कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के लोग रामधुनी कर रहे थे, वहां बैठ करके रामधुनी कर रहे थे सरकार में। अब विकास का नजीर देखना है तो पटना का मेरिन ड्राइव देख लीजिए। देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। समाज को फूट डाल के, समाज को अलग अलग दिखा के उसमें अलग अलग जातिगत नेताओं को खड़ा करके अपनी राजनीति करते हैं। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के लोग रामधुनी कर रहे थे, वहां बैठ करके रामधुनी कर रहे थे सरकार में। अब विकास का नजीर देखना है तो पटना का मेरिन ड्राइव देख लीजिए। मेरिने ड्राइव, गंगा मैया ने पुकारा है, गंगा मैली है, मंदिर की घेराबंदी हमने कराया। 10% जिनको आरक्षण मिला उनको आप स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो हमने तो करके दिखा दिया, लेकिन कृपा करके आप माननीय गिरिराज सिंह जी बता दीजिए कि कितने सनातन धर्म के मंदिरों की घेराबंदी किया, कितने सनातन धर्म मानने वाले नौजवानों को रोजगार दिया, कितने सिखाधारी को आपने समाज में जीवन स्तर उनका बेहतर बनाने के लिए मकान दिया। अरे जो किया सो हमने किया, आपने तो हमारा सब कुछ लूट लिया। इनके झूठ की कलई खुल रही है, इसलिए भाजपा बेचैन है। लेकिन देश भर में नीतीश कुमार जी ने नजीर कायम किया। देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराना होगा और इसके खिलाफ देश में व्यापक गोलबंदी की जाएगी। देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, और इसलिए है कि आधी आबादी, लगभग आधी आबादी, 52% मंडल कमीशन को अगर माना जाए तो उस आबादी के विषय में चिंताएं लगभग 6-7 दशक से चल रही थी। वो चाहे प्रथम पिछड़ा आयोग हो या द्वितीय पिछड़ा आयोग हो। आप जरूर बिहार ने इसमें लीड लिया है या नेतृत्व किया है इसको जारी करने का, और उस मामले में भी ऐतिहासिक है कि ज़रूरत तो पूरे देश को है, लेकिन देश की सरकार ने जब मना कर दिया, मिन्नत करने के बाद, 2 बार सर्वसम्मति से पारित कराने के बाद विधानमंडल में सर्वदलीय शिष्टमंडल के मिलने के बावजूद भी अगर केंद्र सरकार ने मना किया तो बिहार सरकार ने तय किया, पैसा नहीं दिया, फिर अपना पैसे के बल पे भी उस कराया, और 2 चरणों में कराकर एक बहुत ही वैज्ञानिक डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जो कि सरकार के लिए नियम बनाने में, नीतिगत फैसले लेने में उसके नियत का पता चलेगा कि वाकई में जो पिछड़े दलित पिछड़े लोग हैं उनके विकास का एक मापदंड तैयार किया जा सकता है। इसकी तो एक्सपेक्टेशन पहले भी था कि नीतीश कुमार की तिगड़ी जो है वो मानेगी नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार ही जातिगत बेस पर है, और समाज को फूट डाल के, समाज को अलग अलग दिखा के उसमें अलग अलग जातिगत नेताओं को खड़ा करके अपनी राजनीति करते हैं। बिहार के विकास पर कभी उन्होंने बात भी नहीं किया, और बिहार के जो दुर्गति है, बिहार देश का सबसे दूसरा प्रदेश होने के बावजूद भी वो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे कमज़ोर है, उस पर वो कभी चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि लालू और नीतीश जी की राजनीति सिर्फ जाति पर आधारित रही है, धीरे धीरे जातियों के विश्वास इनसे हटने लगा है। इसलिए फिर से वो एक समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, बिहार के लोगों को आपस में बांटने के लिए उन्होंने इस तरह की राजनीति की है। भरमाने का खेल खेलती है। आज सिपाही भर्ती में जिस तरह से बच्चों के प्रतिभा को दबा कर करके और पेपर लीक का पूरी कहानी जनता के सामने आनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये मामला को दबाने के लिए क्या क्या स्वरूप लाते हैं
और आज इनका मामला पूरी तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार का शिकार ये बड़े भाई छोटे भाई की मानसिकता है। देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई